दोस्तों आपने 2007 के अंदर अपने इंडिया के अंदर एक मूवी आई थी जिसका नाम था तारे जमी पर। वो तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने देखी होगी। और उस मूवी के अंदर एक 8 साल का बच्चा था जिसका नाम था उस मूवी के अंदर ईशान अवस्थी। शायद वो किरदार भी आपको याद होगा। उस बच्चे की समस्या क्या थी उस मूवी के अंदर? यह दिखाया गया कि वो जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट तो था, क्योंकि बाद में आप देखिएगा शुरुआत में उसको पढ़ाई करने में दिक्कतें आई, लेकिन बाद में जब आमिर खान ने उसको जो है वो गाइड किया, देन उसके बाद में जो है वो क्या हुआ, उसका इंटेलिजेंस वो निकल के आया, कितना अच्छा वो ड्राइंग करता था और उसके जो ग्रेड है वो भी सुधर गए थे। लेकिन शुरुआत में जो उसको प्रॉब्लम आई थी वो क्या आई थी कि उसको वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आते थे। जो सिमिलर वर्ड्स है उसके अंदर वो कंफ्यूज हो जाता था। वो उसने पढ़ना होता था लेफ्ट से लेकर के राइट, हम जो पढ़ते हैं वो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू कर देता था। कोई वर्ड जो है उसको समझने में उसको प्रॉब्लम आती थी। तो वो जो बच्चा था वो एक प्रॉब्लम से जो है वो ग्रसित था और वो था डिसलेक्सिया। क्या थी? डिसलेक्सिया। अब ये डिसलेक्सिया बेसिकली जो है वो क्या है? दिस इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, अगर हम बात करें, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो बट आप इंटेलिजेंट है। ऐसा हो सकता है मेरे अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटी है लेकिन मैं इंटेलिजेंट हूं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ये दोनों अलग अलग चीजें, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप उस मूवी को एक बार याद करो। उस मूवी के अंदर शुरुआत के अंदर वो कितना डल स्टूडेंट था, लेकिन उसको जो प्रॉपर गाइडेंस दिया, ठीक है, आमिर खान ने जब उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया, उसको थोड़ा सा वक्त दिया, देन उसके बाद में धीरे धीरे उसके ग्रेड्स जो है वो भी सुधरे और उसकी पर्सनैलिटी में पूरे तरीके से जो है वो क्या आ गया? चेंज आ गया था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो है, वो जो बच्चा है, वो शुरुआत के अंदर कम इंटेलिजेंट था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस बात ये है कि वो पहले एक लर्निंग डिसेबिलिटी से जो है वो क्या था? पीड़ित था। धीरे धीरे करके उसकी डिसेबिलिटी जो है वो क्या हुई? कम हुई। लेकिन इंटेलिजेंट तो वो पहले भी था। समझ रहे हो? तो ये मत समझना कि अगर कोई पर्सन लर्निंग डिसेबिलिटी से जो है वो ग्रस्त है तो इसका मतलब वो पागल है। नहीं, वो पागल नहीं है, या फिर उसमें कम दिमाग है, या वो मंदबुद्धि है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि लर्निंग डिसेबिलिटी और साथ में जो आपका इंटेलिजेंस है इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, दो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। पहले लेक्चर में हमने टीचिंग पढ़ा, दूसरे लेक्चर में हमने टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। अब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि जब टीचिंग चलती है ना तो टीचिंग के साथ में चलती है लर्निंग। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग जो है वो क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, है ना। तो अगर मैं टीच कर रहा हूं तो आप लोग क्या कर रहे हो? लर्न कर रहे हो। अब उस केस के अंदर जो है वो क्या है कि कई बार बच्चों को जो है वो चीजों को पढ़ते टाइम जो है या चीजों को समझते हुए या लर्निंग करते हुए कुछ समस्याएं उनके सामने आती है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, तो उनको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि वॉइस रिकॉग्निशन की जो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कई बार बच्चा जो है रीडिंग करे, रीडिंग करते करते जो है वो मान लो सेकंड लाइन को रीड करे, रीडिंग करते करते वो फोर्थ लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। स्कूल के अंदर आप याद करो कितनी सारी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जो है वो सब चीजें जो है वो खत्म हो गई है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे जो है वो क्या होता है, एक पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे डिसेबिलिटीज जो है वो खत्म होने लगती हैं। ठीक है, कुछ डिसेबिलिटी तो ऐसी है जो लास्ट तक भी चलती है। पहले आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बोलते हुए हकलाते थे, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। कुछ लोग जो है उनको लिखते हुए मान लो 2 लिखना है तो वो 8 लिख देते थे, या 9 लिखना है तो उसको 6 लिख देते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें जो है वो क्या हो गई? ठीक हो गई, है ना। तो ये सब जो है दिस ऑल आर नोन एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। इनको बोलते हैं हम लोग क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जब टीचर टीच कर रहा है तो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या कर रहा है? लर्निंग कर रहा है, और लर्निंग करते हुए उसके सामने जो जो समस्याएं आती है ना उनको बोलते हैं हम लोग क्या? जनरली मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर उसको फेस करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आज का जो अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की जो है वो बात करने वाले हैं। पहले इसका एक बार प्रीफेस बनाते हैं। वो मूवी को आप याद करो जो तारे जमी पर मूवी हमने देखा था। ओके, तो उस मूवी के अंदर क्या किरदार दिखाया गया था, क्या शो किया गया था, एक बार उसको रिमाइंड कीजिए। देन उसके बाद में हम लोग जो है वो लेक्चर को समझेंगे। तो देखो मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, द डिसीज, जो बीमारी शो की गई थी। मूवी कौन सी मूवी थी? तारे जमी पर। 2007 के अंदर वो मूवी आया था। उसके अंदर 8 साल के बच्चे का एक किरदार जो है वो शो किया गया था, उसका नाम था ईशान अवस्थी। ठीक है ना। तो वो जो डिसीज से जो बच्चा, वो छोटा बच्चा जो ग्रस्त था, वो उस डिसीज को बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया देखो हम लोग तो बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके अंदर डिसलेक्सिया तो ओनली एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार प्रीफेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं एक बार के लिए आपकी नींव तैयार कर रहा हूं ताकि आपको एक बार ये अंदाजा हो जाए कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। फिर हम लोग वेरियस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ लेंगे, देन उसको कैसे सही किया जा सकता है वो भी हम समझ लेंगे। ओके जी, चलो पढ़ते हैं।
बोलता है द डिसीज डिपिक्टेड इन द मूवी तारे जमी पर इज डिसलेक्सिया, इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट मतलब दिमाग से रिलेटेड एक लर्निंग डिसऑर्डर था, ठीक है, दैट प्राइमरली अफेक्ट, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी, जो आपकी एबिलिटी को प्रभावित करता है, क्या करने की, रीड करने की, आपकी पढ़ने की एबिलिटी को प्रभावित करता है, आपकी लिखने की एबिलिटी को प्रभावित करता है, आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करने की, जो बोला गया उसको प्रोसेस करने की एबिलिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है, रादर देन रिफ्लेक्टिंग ए लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ना कि आपकी इंटेलिजेंस को, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो लर्निंग डिसऑर्डर है और जो इंटेलिजेंस है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये बोलो कि कोई पर्सन जो है उसको लर्निंग डिसऑर्डर है, लेकिन वो इसका मतलब अगर वो डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है, तो वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे जीनियस हुए, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, एडिसन का नाम आपने सुना होगा, तो ये सब जो है इन सबको कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी था, लेकिन इंटेलिजेंट थे ये, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। इन दी फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया, ये जो 8 साल का 8 ईयर ओल्ड जो प्रोटैगोनिस्ट था, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक, ठीक है, जिसने अभिनय किया उसके अंदर, ईशान अवस्थी, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर थे डिसलेक्सिया के। क्या, सबसे पहले जैसे लेटर एंड वर्ड रिवर्सल, वो क्या करता था, मतलब बी लिखा हुआ है, अगर स्मॉल बी लिखा हुआ है और तो उसको डी समझ लेता था, अगर स्मॉल डी लिखा हुआ है तो उसको बी समझ लेता था, ठीक है ना। तो क्या था, जैसे डिफिकल्टी टेलिंग अपार्ट लेटर डेट लुक सिमिलर, तो ऐसे लेटर जो सिमिलर लगते हैं तो उसको समझने में उसको प्रॉब्लम आता था। दूसरा, स्पेशल एंड सीक्वेंशियल कंफ्यूजन होता था, ठीक है, स्ट्रगल करता था वो टू फॉलो सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन टेलिंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, ठीक है ना, या मिसरीडिंग द सिंपल वर्ड्स को भी उसने मिसरीड कर दिया, जैसे टॉप को पोर्ट पढ़ लिया, पोर्ट को टॉप पढ़ लिया, इस तरीके से। डिफिकल्टी आती थी उसको किसमें, राइमिंग के अंदर। मेंटल फटीग हो जाता था, क्योंकि चीजों को अगर प्रोसेस करना है, देखो कोई भी वर्ड अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर कई बार क्या होता है डिफिकल्ट टॉपिक आता है तो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है और हमारे मुंह से अरे यार भड़क हो गया है, मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि यार इस टॉपिक ने तो भड़क पैदा कर दी, बिल्कुल ही, समझ रहे हो, क्योंकि हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता करता थक जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो क्या होता है, मेंटल फटीग हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज द ब्रेन हैज टू वर्क मच हार्डर टू डिकोड टेक्स्ट, द प्रोसेस बिकम फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन आता था, ठीक है, जैसे हैंडराइटिंग बहुत ही पुअर हो गया था उसका, एंड ट्रबल ट्रैकिंग टाइम और डेली शेड्यूल वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम वो बच्चा फेस कर रहा था, है ना। ये सब जो है वो एग्जांपल है डिसलेक्सिया के, ओके। ये सब जब चीजें एक स्टूडेंट लर्निंग के टाइम पे फेस करता है तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम लोग क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब समझेंगे हम क्या लर्निंग डिसेबिलिटी को। भाई लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, दिस आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ये क्या है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो अफेक्ट करता है कि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा टू द इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, हम मतलब कई बार देखो ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन हमको कुछ बोल रहा है और हम जो है वो अपनी धुन के अंदर है, वो सामने बैठा, वो हम देख भी उसकी तरफ रहे हैं, लेकिन हम क्लास के अंदर, मान लो कई बार क्लास में होता था कि टीचर पढ़ा रहे हैं, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, टीचर की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो है थॉट्स कुछ और ही चल रहे हैं, है ना, ये सब चीजें। तो लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, मैंने लिखा हुआ है एलडी बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटी हैज नो रिलेशन विद द इंटेलिजेंस। ये बात ध्यान रखना। आगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इज समटाइम रेफर टू एज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो आइडिया बेसिकली जो है वो एक एक्ट है। क्या है, इंडिविजुअल विद लर्निंग एजुकेशन एक्ट। अब ये लर्न करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइडिया अगर आ जाए तो समझ जाना, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। इसने डिफाइन किया लर्निंग डिसेबिलिटी को और वो बोलते हैं लर्निंग जो डिसेबिलिटी है वो क्या, वो एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। क्या समस्या है, ए प्रॉब्लम विद वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो रिलेटेड है टू द यूज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। अब क्या क्या दिक्कत आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में मैनिफेस्ट एज डिफिकल्टी लिसनिंग, सुनने में कई बार प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सोचने की दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, स्पेल करने में दिक्कत है, रीड करने में दिक्कत है, या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटा हो गया, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। दिस ऑल आर द लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरीके की होती है, उसको एक एक करके हम एक बार समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आया डिसलेक्सिया।
जो तारे जमी पर मूवी के अंदर शो किया गया था, वो जो प्रॉब्लम थी, जो वो ईशान अवस्थी फेस कर रहा था ना, दिस इज नोन एज अ डिसलेक्सिया। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया बोले तो द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर मान लो बच्चे को जो है वो वर्ड्स को पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या उसको स्पेल करने में दिक्कत आ रही है, तो ये जो बीमारी है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। तो क्या बोलते हैं, द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी, इट इज ए लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये क्या है, ध्यान से सुनो रे, ये एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बच्चा जो है उसको डिफिकल्टी आती है विद रीडिंग, पढ़ने में, वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में एंड स्पेल करने में। एग्जांपल जैसे मैंने दे रखा है कि कई बार जो है वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजिंग लेटर विद सिमिलर शेप, जैसे पी क्यू है ना, या बी और डी, इसमें कंफ्यूज हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसलेक्सिया। अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इधर 4 तरीके का लर्निंग डिसऑर्डर दे देगा और इधर 4 एग्जांपल देगा और बोलेगा इनको मैच करो, तो समझ जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी, सबसे पहले वो कौन सा है, डिसलेक्सिया। सेकंड देखते हैं डिसकैलकुलिया। अगर एक बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक बच्चा 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, जिसका माइंड डेवलप हो चुका है, लेकिन उसको जो है वो सिंपल सा बोल दिया कि 10 और 20 कितने होते हैं, ठीक है, उसमें भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, 2 और 2 कितने होते हैं, इसमें भी अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया का मतलब जो है वो क्या होता है, ए मैथ बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक अफेक्ट करता है एक पर्सन की एबिलिटी को टू अंडरस्टैंड नंबर, ठीक है, मेमोराइज द मैथ फैक्ट, काउंट मनी, ठीक है, मनी गिनने में प्रॉब्लम आती है, या ग्रैस्प द बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। ओके, तो अगर एक बच्चे को जो है वो क्या, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज नोन एज अ डिसकैलकुलिया। अब ये मत बोलना कि 6 साल के बच्चे को आप बोलो कि बेटा 1,30,000 का जो है बताओ 59% कितना होता है, और बच्चा नहीं कर पा रहा, आप बोलो ओहो डिसकैलकुलिया का शिकार है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक जो बिल्कुल बेसिक सी अगर मान लो कोई कैलकुलेशन है, वो भी अगर वो बच्चा ना कर पाए तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। आगे एक होता है एपीडी। एपीडी बोले तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब ये जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ये क्या होती है कि कई बार हमको जो है वो क्या, मतलब सुनने की प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें क्या है, ये अफेक्ट करता है हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट साउंड, ठीक है ना। कई बार कोई बात हमको बोली गई, ठीक है, और हम जो है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम सुनना चाह रहे हैं लेकिन हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एपीडी। इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है टू डिस्टिंग्विश सबल डिफरेंस इन द वर्ड्स और टू फिल्टर आउट द बैकग्राउंड नॉइज। एग्जांपल जैसे यहां पे बता रखा है, दैट इज, इसका मतलब ये है, ये कंडीशन है जहां पे हमारा ब्रेन, जहां पे हमारा माइंड जो है वो स्ट्रगल कर रहा है क्या करने में, जो बात हमको बोली गई उसको इंटरप्रेट करने में, पहले उसको समझने में और फिर ऑर्गेनाइज करने में, द साउंड इट रिसीव इवन दो द ईयर फंक्शन परफेक्टली। चाहे मेरे कान बिल्कुल सही जो है 10 on 10 जो है वो क्या, मतलब परफेक्टली मेरे को हर चीज सुनाई दे रही है, लेकिन जो बात मुझे बोली गई है मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं एपीडी, बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एक होता है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जैसे बी लिखा हुआ था उसको मैंने डी पढ़ लिया, डी लिखा हुआ था मैंने बी पढ़ लिया, पी लिखा हुआ था मैंने क्यू, स्मॉल पी था मैंने क्यू पढ़ लिया, स्मॉल क्यू लिखा हुआ था मैंने स्मॉल पी पढ़ लिया। इसको बोलते हैं हम क्या, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इट कॉज डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, पीपल में कंफ्यूज सिमिलर लेटर। कई बार बच्चे जो है वो क्या, सिमिलर लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रगल विद द हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और लूज देयर प्लेस वाइल रीडिंग, या वो अगर पढ़ रहे हैं, मान लो फर्स्ट लाइन को पढ़ रहे हैं तो वो एकदम से उनको वो समझ नहीं पाएंगे कि यार हम कौन सी लाइन पे है ना। कई बार होता था क्लास के अंदर जब टीचर बोलता था, मतलब स्कूल टाइम पे याद करो, क्लास में टीचर खड़ा करता था और वो जैसे इंग्लिश के अंदर स्पेशल होता था, तो टीचर जो है वो क्या बोलता था कि चलो रीडिंग करना शुरू करो, फर्स्ट पेज को रीड करो। अब बच्चा जो है वो फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट पैरा वो रीड कर रहा है, फर्स्ट पैरा रीड करता करता सेकंड पैरा पे आ जाता था, है ना, बीच में कुछ चीजें वो छोड़ देता था। तो ये जो डिसऑर्डर है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एक होता है एनवीएलडी। एनवीएलडी बोलते हो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। जब कई बार क्या, एक पर्सन बोलने में एकदम उसको सब कुछ पता है, ठीक है, बोलने में एकदम परफेक्ट है, लेकिन जैसे मान लो उसको प्रॉब्लम आ रही है क्या करने में, मैप को रीड आउट करने में। उसको मालूम है सबसे टॉप पे जो है जम्मू JNK है, उससे आप नीचे आओगे तो फिर हिमाचल आ गया, थोड़ा सा नीचे आओगे फिर आपका हरियाणा आ गया, फिर दिल्ली आ गया, उसको मालूम है हर चीज, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। विजुअल एकदम बढ़िया है, बोलने में एकदम बढ़िया है, लेकिन उसको जो है आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है, मैप रीडिंग में उसको प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज नोन एज द एनवीएलडी। एनवीएलडी का फुल फॉर्म याद कर लेना, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड मेमोरी स्किल। इट इज पेड विद ए, लेकिन इसमें मतलब यहां पे क्या है कि जो स्टूडेंट है उसकी वर्बल और मेमोरी स्किल तो जबरदस्त है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो किस चीज में, बट वीकनेस इन विजुअल स्पेशियल।
विजुअल स्पेशियल में मोटर एंड स्किल इंडिविजुअल ऑफन हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। अगर मान लो आप जो है, अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है बॉडी लैंग्वेज को समझने में, ठीक है। दूसरा, फेशियल एक्सप्रेशन को समझे, वो फेशियल एक्सप्रेशन को समझ ही नहीं पा रहा है, उसके पेरेंट्स गुस्सा हो रहे हैं लेकिन वो मतलब कई बार ना इंसान गुस्से के अंदर भी हंसता है ना, इस तरीके से, तो वो उसको लग रहा है अरे यार ये तो कंसेंट मिल गई मुझे, और वो अपना जो है मतलब जो काम नहीं करना था वो काम उसने कर दिया, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एनवीएलडी। तो अगर मान लो बच्चे को बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है, या फेशियल एक्सप्रेशन को समझने में दिक्कत आ रही है, या नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, ठीक है, कुछ इशारों को समझने में अगर दिक्कत आती है आप लोगों को, तो इसका मतलब आपको क्या है, एनवीएलडी है, ठीक है ना। इसके बाद एक है डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया का मतलब होता है मोटर स्किल डिसऑर्डर। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत ही जो है होशियार है, लेकिन अगर आप उसको बोल दो कि उसको खाना खाना नहीं आ रहा है ना, अगर मान लो वो स्पून को ढंग से नहीं पकड़ रहा है, पानी पीता है तो पानी जो है कपड़ों के ऊपर गिर जाता है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। या अगर आप उसको बोलो कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई कैंची है, मान लो अगर ये सीजर है, अब आपको इससे जो है वो क्या करना, काटना है, ठीक है ना। अब वो आप पेज दोगे तो वो क्या करेगा, उल्टा सीधा काट देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, डिस्पेक्सिया, ठीक है। तो मोटर स्किल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपको कोई काम दिया गया, कोई फिजिकल वर्क आपको छोटा मोटा दिया गया और उसको करने में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, दिस इज नोन एज अ डिस्पेक्सिया। तो ये अफेक्ट करता है फिजिकल कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। कई बार लोगों के हाथ ऐसे हल्के हल्के कांपते हैं, ठीक है ना। बैलेंस एंड फाइन और ग्रोस मोटर स्किल, पीपल विद डिस्पेक्सिया में स्ट्रगल विद द फिजिकल टास्क लाइक कटिंग विद सीजर और हैंड राइटिंग। इसके अलावा डिफिकल्टी यूजिंग द कटलरी, ठीक है। क्या आपको जो है मान लो कई बार बचपन में, तो बचपन में क्या अभी भी हमको तो यही होता है, देखो हम डोसा खाने जाते हैं ना, तो डोसे के साथ देखो आपको जो है वो क्या मिलता है, चाकू मिलता है ना। और अब मेरे फादर साहब जो है ना वो बहुत ही मतलब सिंसियर तरीके से खाना खाते हैं, तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल मतलब वो चाकू का कैसे यूज करना है, उसके बाद जो आपको स्पून मिला है, ठीक है, या आपको जो और जो उसके साथ में इक्विपमेंट वो देते हैं, लेकिन अपनी आदत क्या है भाई, आप तो ऐसे तोड़ के खाएंगे, है ना, और तोड़ के से घिराई बना के और फिर सांभर में डुबो के और फिर हम खा रहे हैं, समझ रहे हो। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको यूज ही नहीं करना आ रहा कटलरी, हमको एक तो ये अब बड़े हो गए हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम थोड़े से मतलब ये हो गया ना कि यार मजा ही नहीं आता उस चीज में, उसको एक बार सेट असाइड कर दो। लेकिन अगर बोल दे करना पड़े और फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो है अपने को प्रॉब्लम है ना। तो हम तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपको बेसिकली जो भी कटलरी दे रखी है उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम क्या है कि थोड़ा सा हम मतलब थोड़े आलसी हैं, ठीक है, और हमको मजा भी हाथ से खाने में आ रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मान लो बोल दिया जाए कि आपको इनको यूज करके ही खाना खाना है, और अगर उसको खाना अगर हम उसको यूज करें और यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्पेक्सिया, ठीक है। या हैंड राइटिंग हमारी बहुत ही पुअर आ रही है, या कई बार बच्चे जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि बटन ऊपर नीचे होते थे, है ना, शर्ट के बटन आपने ऊपर नीचे हैं, या जो शूज हैं, ठीक है, उनके लेसिस जो है, ठीक है, तो उसको बांधने में अपने को प्रॉब्लम जो आती है, तो ये सब जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्पेक्सिया। क्या बोलेंगे, डिस्पेक्सिया, ओके। दिस ऑल आर द लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। आपने भी अपनी रियल लाइफ के अंदर जो है बहुत बच्चों को देखा होगा जिसके अंदर ये सब सिम्टम आपने जो है किसी किसी के अंदर देखे होंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको पहले समझते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी आर द ब्रेन बेस्ड डिफरेंस। ये क्या है? दिस इज द ब्रेन बेस्ड डिफरेंस है जो अफेक्ट करता है किसको, कि एक लर्नर किस तरीके से चीजों को रीड करता है, कैसे वो उसको राइट करता है, स्पीक, लिसन और डज मैथमेटिक्स। तो इनमें जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। आइडिया में, आइडिया क्या था, ऊपर बताया था आपको, वो एक एक्ट है, ठीक है ना। तो बोलते हैं आइडिया में ये बोला गया, इट इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो अफेक्ट करती है आपकी एबिलिटी टू लिसन, थिंक, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके जी। अब खास बातें वो क्या क्या है, नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इसका मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटेलिजेंस से कोई लेने देना नहीं है। दूसरा, ए लर्नर, एक ऐसा हो सकता है कि एक लर्नर जो है वो एक से ज्यादा डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, तो बोलता है ए लर्नर मे हैव मोर देन वन लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है जी। आगे, ए स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है ए स्टूडेंट में बी ब्राइट, एक स्टूडेंट बहुत ही होशियार हो, एंड कैपेबल बट में नीड डिफरेंट सपोर्ट टू लर्न द इफेक्टिवली, कि उसको भाई लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, होशियार बहुत है लेकिन कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो उसको उसके लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ओके
जी। वैसे तो लर्निंग डिसेबिलिटी हमने बहुत सारी पढ़ ली है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ गया कौन सा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर ये अफेक्ट करते हैं किसको? आपकी रीडिंग एंड स्पेलिंग को। मेन साइन जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या? डिफिकल्टी लिंकिंग लेटर एंड साउंड, स्लो और एफर्टलेस रीडिंग, ठीक है, मतलब आपको रीडिंग करने में पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, या स्पेलिंग करने में डिफिकल्टी आ रही है, इसको बोलते हैं क्या? डिसलेक्सिया। अब रियल लाइफ क्लासरूम एग्जांपल जो है वो क्या है? जैसे ए स्टूडेंट आंसर ओरली विद कॉन्फिडेंस। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चा जो है वो ये बोलता है कि सुन लो, कुछ भी मैं सुना दूंगा, लेकिन लिखने के लिए जब बोलोगे तो कहेगा नहीं मेरे से लिखा नहीं जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। तो ए स्टूडेंट आंसर ओरली विद कॉन्फिडेंस बट रीड ए पैराग्राफ स्लोली एंड मिक्स सिमिलर लुकिंग वर्ड, ठीक है। डिस्ग्राफिया के अंदर क्या? अगर आपको लिखने की, अगर कोई बच्चा उसको अगर लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्ग्राफिया। हैंड राइटिंग एकदम पुअर हो गया, सिमिलर वर्ड्स को वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो ये क्या है? हैंड राइटिंग एंड द रिटन एक्सप्रेशन। मेन साइन क्या देखने को मिलेगा? ट्रबल फॉर्मिंग लेटर, पुअर स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम दे देगा, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग आइडिया इनटू राइटिंग। रियल लाइफ एग्जांपल क्या? ए स्टूडेंट नो द आंसर, बच्चे को आंसर पता है बट रिटन वर्क इज मेसी, इनकम्प्लीट और हार्ड टू ऑर्गेनाइज, शॉर्ट में लिख दिया बिल्कुल ही, ये सब चीजें। एक होता है डिस्कैलकुलिया, मतलब जब एक बच्चे को जो है वो क्या बेसिक कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्कैलकुलिया। ये अफेक्ट करता है नंबर सेंस एंड मैथमेटिक्स को। मेन साइन जो देखने को मिलेगा वो क्या? डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मेजरमेंट, फ्रैक्शन और नंबर लाइन, ठीक है। रियल लाइफ या क्लासरूम एग्जांपल जो है वो क्या? ए स्टूडेंट स्ट्रगल विद सिंपल नंबर प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हम क्या? डिस्कैलकुलिया। एक होता है अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। इसमें क्या? स्पीच प्रोडक्शन में जैसे कई बार तुतला के बात करते हैं, ठीक है, या हकला के बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। तो ये स्पीच प्रोडक्शन को फिट करते हैं। मेन साइन जो है वो क्या? डिफिकल्टी प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड, नो व्हाट टू से बट कैन नॉट से इट इजीली, ठीक है। जैसे क्लासरूम के अंदर क्या होता है? ए स्टूडेंट वांट टू आंसर, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट उसका आंसर देना चाहता है बट स्पीच कम्स आउट ब्रोकन और इनकंसिस्टेंट, तो इसको बोलते हैं क्या? अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। एक होता है एपीडी, जब सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है? ये क्या अफेक्ट करता है? आपकी अंडरस्टैंड करने में, स्पोकन जो बात बोली गई है उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है, हम उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मेन साइन जो देखने को मिलेगा वो क्या? ट्रबल मेकिंग सेंस ऑफ साउंड, फॉलोइंग डायरेक्शन और डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड स्पेशली इन नॉइज, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर क्या? ए स्टूडेंट हियर द टीचर बट मिसिस, लेकिन उसने मिस कर दिया क्या? पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए नॉइजी क्लासरूम। इसके अलावा एनवीएलडी, एनवीएलडी के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि जब हम जो है बॉडी लैंग्वेज हो गया या कुछ नॉन वर्बल क्यूज है, इशारे जो है उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एनवीएलडी। विजुअल स्पेशल एंड द सोशल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जब हम जो सोशल अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ओके। मेन साइन देखने को क्या मिलेगा बच्चों में? स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल, वर्बल स्किल बहुत ही जबरदस्त है बट डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, चार्ट, डायग्राम, मल्टी स्टेप डायरेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर क्या है? ए स्टूडेंट स्पीक फ्लुएंटली, एक स्टूडेंट जो है वो फ्लुएंट तरीके से जो क्या कर रहा है, बात कर रहा है बट स्ट्रगल विद मैप, डायग्राम एंड द सोशल क्यूज, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनवीएलडी, ओके। वैसे ऊपर पढ़ ही लिया था हमने, ठीक है। देन दीज ऑल आर नोन एज द लर्निंग डिसेबिलिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है वो क्या करना, खत्म करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, इसको क्या हो गया भाई? चलो जी, सबसे पहला गिव शॉर्ट क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। अगर कोई बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, अगर वो आप जो उसको बोल रहे हो वो सब प्रोसेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, आपकी बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो आप उसको आराम आराम से एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो क्या पहला इलाज जो आपके पास है वो क्या? गिव शॉर्ट क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। एक और इलाज जो है वो क्या? आप अगर मान लो बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आप उसको दिखा दो, चीजें जो है वो लिख के दिखा दो, ठीक है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? यूज करो मल्टी सेंसरी टीचिंग। किसको यूज करो? मल्टी सेंसरी टीचिंग को, स्पोकन एक्सप्लेनेशन प्लस विजुअल प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, इस तरीके से। एक और आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है, ताकि वो चीजों को इजीली जो प्रोसेस कर पाए। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम एंड फ्लेक्सिबल वे टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो सपोर्ट टूल्स को, जैसे ऑडियो बुक हो गया, ठीक है। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ऑडियो बुक प्रोवाइड, कोई वर्ड जो है उसको पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बोल के बता दो, ठीक है। ऑडियो बुक हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन हो गया, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हो गया या विजुअल मॉडल्स हो गया, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ओके। इसके अलावा जो पेरेंट्स है, ठीक है, अगर वो सपोर्ट करे या टीचर जो अगर सपोर्ट करे तो उससे भी ये जो डिसेबिलिटी ये खत्म हो सकती है। कोऑर्डिनेट विद द पेरेंट्स एंड द स्पेशलिस्ट फॉर द अर्ली सपोर्ट, ओके जी। तो ये सब जो है वो क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे कोप अप किया जा सकता है तो उसके हमने जो है वो यहां पे पढ़ लिया, ओके। अब यहां पे जो है वो लिखा हुआ नीचे एक लाइन क्या?
लर्निंग डिसेबिलिटी डू नॉट मीन लो एबिलिटी, यह बात ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर एबिलिटी भी कम है या उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कम है, नहीं। विद द राइट सपोर्ट, अगर बच्चे को राइट सपोर्ट मिले तो स्टूडेंट कैन लर्न सक्सेसफुली। ओके जी, तो ये सब जो है दिस ऑल आर द टीचर सपोर्ट स्ट्रेटजी, जिसको यूज करके हम बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद वैसे कोप अप के लिए जो है वो यहां पे दिया हुआ है, हम कैसे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को खत्म करने में। ये सब वही है जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि सबसे पहले जो लर्निंग नीड है वो समझो, ठीक है, बच्चे के प्रॉब्लम को समझो, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना। स्ट्रेटजी कौन सी, जो ऊपर बताया। इसके अलावा आप असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट जो है आपका पेरेंट्स का और टीचर का इमोशनल सपोर्ट, उससे भी धीरे धीरे करके लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो खत्म हो सकती है। ओके जी, तो ये था अपना लेक्चर नंबर 3। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लर्निंग डिसेबिलिटी, ओके, वो हमने कंप्लीट किया। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टीचिंग होता क्या है, मीनिंग पढ़ लिया था टीचिंग का। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हमने टॉपिक पढ़ा। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है लर्निंग डिसेबिलिटी, कि जब टीचिंग हो रही है तो साथ के साथ में क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली लर्निंग, और लर्निंग करते हुए लर्नर को, बच्चे को जो समस्याएं आ रही है ना, दीज आर नोन एज लर्निंग डिसेबिलिटीज। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। ओके, अब ये जो टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है, इसका जो पीडीएफ है ना, ठीक है, ये जो इसका पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा, ये मैं आपको ऐप के ऊपर जो है वो डाल दूंगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहां पे जाके आप इसको जो है वो देख सकते हो, ठीक है ना। हर एक चीज प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है वो करेंगे, ठीक है, और बढ़िया वाली एकदम, ठीक है ना। कोई भी चीज ऐसे नहीं कि भाई मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं। डेप्थ के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे और विजुअल्स के साथ में कवर करेंगे, ताकि चीज समझने में अपने को ईजी हो, ठीक है ना। और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट को लिंक करूंगा, ताकि आपके लिए समझना उसको आसान हो जाए। ओके जी, चलो, ये हो गया अपना थर्ड लेक्चर। अच्छा, दिसंबर 2026 के अंदर जो एंटीनेट का पेपर होना है, उसके लिए हम लोगों ने जो है ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, पेपर 1 का भी और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार ये करो। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।